नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार 17 मई की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। इस समय दोस्तों आज 69,000 शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज की तरफ से कल ये विज्ञप्ति जारी की गई है। हालांकि न्यूज़पेपर में आज आई है, डेट 16 मई की देख सकते हैं यहाँ पर। अब जो जो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से हैं वो तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आवेदन किस वेबसाइट पर शुरू होंगे, तो यहाँ पर दिया गया upbasiceduboard.gov.in 18 मई से अपराह्न से लगभग 12-1 बजे के आसपास से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया गवर्नमेंट जॉब सेंटर का, वहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे, वहाँ पर भी लिंक एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ यहाँ पर कि एक बार भरे गए आवेदन पत्रों पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वहीं पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में आवेदन पत्र भरा था आपने, ठीक है, वो जब आप लॉगिन करेंगे कल तो वहाँ पर दिखेंगी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। मतलब ये, अगर आपने नाम में त्रुटि कर दी है, एड्रेस में त्रुटि कर दी है, गलत नंबर भर दिया है या और चीज़ें फॉर्म भरने में गलत कर दी, तो उनमें अब संशोधन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बीएसए ने विज्ञप्ति में जारी करके साफ रूप से स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ संशोधन होगा तो मोबाइल नंबर पर, ठीक है, मोबाइल नंबर पर आप लोगों का संशोधन हो जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। बाकी और किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर यह भी स्पष्ट लिखा कि जो भी सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उनको सक्षम अधिकारी से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब एनओसी कंपलसरी है। ऐसे में जो 68,500 के शिक्षक हैं जो अन्य किसी गवर्नमेंट जॉब में तैनात हैं उनके लिए दिक्कत हो गई है कि अब एनओसी वहाँ पर उनसे मांगा जाएगा। ठीक है, बिना एनओसी के काम आगे नहीं चलेगा। तो ये सारी सूचनाएं जो इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखी हैं। काउंसलिंग के समय आपको 500 रुपये का जनरल ओबीसी के लिए, 200 रुपये का SC ST के लिए, विकलांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। बैंक ड्राफ्ट लगेगा, तो ये बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवा सकते हैं अभी से। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग साफ तरह से देख लीजिए कि नियुक्त होने वाले अध्यापक या अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ट्रांसफ़र आप लोगों का नहीं किया जाएगा, इसलिए जिला बढ़ते समय सावधानी बरतिएगा। सारी जो नियम और शर्तें हैं वो इस नोटिफिकेशन में लिखी हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जिले वाइज जो वैकेंसी की सूची जारी कर दी गई उसका भी नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा पद हैं। तो लखनऊ में शिक्षकों केवल 150 पद हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पदों की बात करते हैं तो सीतापुर में कुल मिलाकर के 2500 पद हैं, हरदोई में 2450 पद हैं, जौनपुर में 2270 पद हैं, कुशीनगर 2220 पद हैं, बदायूं 2100 पद हैं, लखीमपुर 2100 पद हैं, गाजीपुर 1920 पद हैं, गोंडा 1620 पद हैं, बलिया 1620 पद हैं, सुल्तानपुर 1570 पद हैं। इस तरीके से पूरी लिस्ट है। सबसे कम पदों की संख्या की बात करते हैं तो गाजियाबाद में केवल और केवल 2 पद हैं, ज़्यादा पद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कानपुर नगर की बात करते हैं तो 350 पद हैं। इस तरीके से यहाँ पर सूची है। प्रयागराज में 990 पद हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी सूची वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती विवाद 3 साल से नहीं उलझा। क्या है विवाद, जल्दी से देख लेते हैं। लिखा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 12,460 शिक्षक भर्ती के हजारों आवेदकों को बेचैनी बढ़ गई है। इस भर्ती में 0 जनपद का मामला 3 साल से चला आ रहा है। ठीक है, तो 12,460 शिक्षकों की भर्ती जो आई थी दोस्तों वो 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। इसमें 51 जिलों में पद थे और 24 जिलों में पद शून्य थे, कोई पद नहीं था। ठीक है, वहाँ पर एक भी पद नहीं था। लिहाजा सरकार ने 24 जिलों के अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता के आधार पर 51 जिलों में आवेदन करने का अवसर दिया था। ऐसे में ये लोग आवेदन कर दिए और ज्वाइनिंग भी हो गई। लेकिन जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी थे
24 जिलों के, जहाँ पर शून्य जनपद थे, शून्य जिला था, कोई भर्ती नहीं थी, वहाँ के हाई मेरिट वाले 8000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका, क्योंकि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में भी इस भर्ती के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी। इन 51 जिलों के अभ्यर्थियों का कहना था कि उनके जनपद में सीट निकली है तो उनको प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए। इस तरीके से ये मामला आया था सामने। फिलहाल इन अभ्यर्थियों का बेचैनी बढ़ गई है। यहाँ पर भी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 69,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से। सफल अभ्यर्थी जिलों में भर सकेंगे विकल्प। एक आवेदन सभी जिलों में होगा मान्य। अलग अलग आवेदन पत्र आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती को लेकर अपडेट है। निदेशालय ने 3900 शिक्षक भर्ती के लिए भेजा दूसरा रिमाइंडर। दोस्तों, निदेशालय में इस समय 3900 पद पड़े हैं और शासन से इसकी परमिशन ली जा रही है। शासन हरी झंडी दे दे तो इन पदों को उच्चतर सेवा आयोग को भेज दिया जाए, वहाँ से भर्ती आ जाए। लेकिन दोस्तों, शिक्षा निदेशालय लगातार रिमाइंडर भेज रहा है शासन को, लेकिन शासन इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। शासन चुपचाप है। इसीलिए निदेशालय का कहना है कि उसने दूसरी बार जो प्रस्ताव है, ठीक है, रिमाइंडर वो भेजा है ताकि शासन से हरी झंडी की मिलने के बाद ये जो पदों का अधियाचन है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद वहां से भर्ती आ जाएगी। लेकिन अभी तक शासन से अनुमति नहीं मिली है, उसी का इंतजार चल रहा है। करीब 1.5 वर्ष से ये प्रक्रिया चल रही है और इसी तरीके से अटकी हुई है, सिर्फ और सिर्फ शासन के कारण। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एग्जाम को लेकर के अपडेट है। अब 1 अगस्त से शुरू होंगी प्रवेश परीक्षाएं। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं की डेट आ गई थी, लेकिन दोस्तों जो डेट आई थी 3 अगस्त से आई थी और 3 अगस्त को दोस्तों पड़ रहा था रक्षाबंधन, इसलिए सभी अभ्यर्थी छात्र इसका विरोध कर रहे थे। तो फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश परीक्षा के टाइम टेबल में परिवर्तन कर दिया है। पहले ये परीक्षा 3 एवं 4 अगस्त को प्रस्तावित, लेकिन प्रस्तावित तिथि को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा और डेट बदल दी गई है। अब ये जो परीक्षाएं होंगी 1 अगस्त से शुरुआत होंगी परीक्षाओं की, जो भी ग्रेजुएशन की परीक्षाएं हैं, ठीक है, और 3 एवं 4 अगस्त तो इनको छुट्टी रहेगी। तो इस तरीके से टाइम टेबल बदल गया। इसका जल्दी टाइम टेबल पूरा जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दोस्तों जो कॉलेज हैं वहाँ पर EWS आरक्षण के चलते 25% PG की सीटों में बढ़ोतरी की गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुकाबले कॉलेजों की सीटों की संख्या अधिक है, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उसके कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया governmentjobcenter.com वेबसाइट का, वहाँ से जा करके आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब तक PG के लिए बात करें तो 7,934 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए ये जो प्रक्रिया है शुरू है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों AKTU ने, ठीक है, नाम जानते होंगे आप, ने प्रदेश के सरकारी व इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा की जो आवेदन तिथि वो बढ़ा दी गई। अब इसमें आप लोग 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर कुलपति विनय कुमार पाठक ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए उनको अंतिम मौका दिया गया। पहले आवेदन की तिथि 15 मई थी, अब इसको बढ़ाकर के 31 मई तक कर दिया गया है। वहीं पर ऑनलाइन संशोधन की जो डेट है वो भी 18 मई से बढ़ा करके 3 जून तक कर दिया गया। तो जो भी छात्र इंजीनियरिंग के इच्छुक हैं और आवेदन करना चाहते हैं AKTU में प्रवेश परीक्षा में SEE के, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा तिथियां उनका ऐलान कल किया जाएगा। सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्री इसके बाद का ऐलान करेंगे और उन्होंने बताया कि ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो भी डेट बची हैं, जो भी एग्ज़ाम बचे हैं, उनकी डेट शीट सोमवार को जारी की जाएगी। और सबसे अंतिम अपडेट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मास्क ना पहनने, बाइक पर 2 सवार ना चलने के लिए आह्वान किया है। मतलब अगर बिना ढके, बिना अपना चेहरा ढके सड़क घर से बाहर निकलते हैं, बिना मास्क लगाए निकलते हैं तो 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह से लॉकडाउन के उल्लंघन पर 100 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप दोपहिया वाहन बाइक चला करके जाते हैं तो सिर्फ एक लोग को ही अलाउ है। अगर पीछे कोई आपने बैठा ला तो उसके लिए 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
और उसके साथ साथ दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। अगर किसी को समस्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, दो लोग को, जैसे वाइफ को, बहन को, किसी को लेकर के जाना है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर कुछ नियम बताए गए, यहाँ पर देख सकते हैं कि दोपहिया वाहन चालक में पीछे बैठने की अनुमति सिर्फ एक कंडीशन में होगी, वो भी अगर कोई महिला आपके पास मतलब है साथ में, ठीक है। और उसमें भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जिला प्रशासन से। इसके अलावा जो पीछे बैठने वाला यात्री होगा उसको ग्लव्स, मास्क, हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लागू की गई हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।